हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम विश्व प्रसिद्ध स्थल डिस्कस करेंगे। लूसेंट का 34वें नंबर का टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है। हमने सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करा चुके हैं फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। उसमें सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी जो लूसेंट की बुक में दिया गया है वो डिस्कस किया गया है। आपको हमारे प्रयास कैसा लगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले समय में और लेक्चर आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। 34वें नंबर का टॉपिक है विश्व प्रसिद्ध स्थल। तो देखिए फ्रेंड्स, स्थान दिए हुए, स्थान पूछे जाते हैं कहां पर है, देश का नाम पूछा जा सकता है कहां पर है, और उसकी अगर कोई विशेषता है तो परीक्षा में पूछी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट सैंड्स की। WHITE व्हाइट सैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। व्हाइट सैंड्स नाम की जगह या स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका USA में है फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो याद रखना है ये क्यों प्रसिद्ध है, इसकी क्या विशेषता है। तो अमेरिका ने जुलाई 1945 को, अमेरिका ने जुलाई 1945 को, कौन सा जुलाई है, 16 जुलाई, अमेरिका ने जुलाई 1945 को में पहला नाभिकीय विस्फोट यहीं पे किया था। तो इसकी विशेषता ये पूछी जा सकती है। अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट यहीं किया था। तो अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट यहीं किया था फ्रेंड्स, याद रखना है। और ये व्हाइट सैंड्स से आप याद रख सकते हैं, व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क भी है वहां पे न्यू मैक्सिको में। जो न्यू मैक्सिको जो बॉर्डर है अमेरिका और मैक्सिको का, वहां पे है ये रेगिस्तान। तो एक प्रकार का रेगिस्तान है, व्हाइट सैंड रेगिस्तान। और व्हाइट सैंड नेशनल पार्क भी है, इसी के नाम पे एक नेशनल पार्क है, व्हाइट सैंड नेशनल पार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका USA में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, यानी ये स्थान अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट यहीं पे किया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला चलते हैं, बिलिंग्स गेट नाम सुना होगा आपने। लंदन में बिलिंग्स गेट नाम का स्थान है फ्रेंड्स। यह ब्रिज है, एक प्रकार का ब्रिज। यह ब्रिज लंदन का प्रसिद्ध मछली बाजार है। तो डायरेक्ट आ सकता है, लंदन का प्रसिद्ध मछली बाजार का नाम क्या है, बिलिंग गेट। बहुत बड़ा और बहुत प्रसिद्ध बिलिंग गेट लंदन का प्रसिद्ध मछली बाजार है। बिलिंग गेट लंदन का प्रसिद्ध मछली बाजार है। यह ब्रिज लंदन का प्रसिद्ध मछली बाजार है। तो याद रखना है, बिलिंग गेट क्या है, मछली बाजार है एक प्रकार का लंदन का। आगे बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात कर लेते हैं। ये न्यूयॉर्क में स्थित है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क में स्थित है। इसे 1867 में प्रसिद्ध मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्टा बर्थोल्डी ने डिजाइन किया था। डायरेक्ट आ सकता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डिजाइन किसने दिया था, जो मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्टा बर्थोल्डी ने डिजाइन किया था। इस मूर्ति का टाइटल लिबर्टी इन लाइटिंग द वर्ल्ड है। इस मूर्ति का जो टाइटल है, टाइटल क्या होता है आप जानते हैं, इस मूर्ति का टाइटल क्या है, लिबर्टी इन लाइटिंग द वर्ल्ड है। इस प्रतिमा के ताज में 7 नुकीली आकृतियां बनी हुई हैं। आपने इसकी इमेज देखी होगी इस मूर्ति की। इस प्रतिमा के ताज में 7 नुकीली आकृतियां बनी हुई है, जो 7 महाद्वीपों का प्रतीक है। तो 7 नुकीली आकृति बनी है जो 7 महाद्वीपों का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई 151 फुट 1 इंच है फ्रेंड्स, याद रखना है। इसकी ऊंचाई 151 फुट 1 इंच है। यह मूर्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है। डायरेक्ट आएगा, लिबर्टी का मतलब ही स्वतंत्रता होता है। यह मूर्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है। 28 अक्टूबर 1886 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। फ्रांस ने बना के दी है ये मूर्ति, अमेरिका को फ्रांस ने बना के दी है। तो अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ था फ्रेंड्स, अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था आपको याद होगा, 4 जुलाई 1776। तो अमेरिका का जो इंडिपेंडेंट डे है वो 4 जुलाई को आता है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था, याद रखना है। अमेरिका को आजादी मिली थी, तो अमेरिका का इंडिपेंडेंट डे 4 जुलाई को आता है। तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से इतना ही किसने बना के दिया था, फ्रांस ने बना के दिया था, याद रखना है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आपको काम का चीज याद रखना है फ्रेंड्स।
मूर्तिकार का नाम याद रखना है, ऊंचाई भी याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। रेड स्क्वायर नाम का एक जगह है, स्थान है जो रूस में स्थित है। रूस के मॉस्को में स्थित है फ्रेंड्स। ये वहां पे क्रेमलिन स्थित यह एक प्रसिद्ध स्थान है। जगह का नाम है क्रेमलिन स्थित यह एक प्रसिद्ध स्थान है जहां लेनिन की समाधि है, लेनिन की समाधि है। तो याद रखना है, ये भी रेड स्क्वायर में लेनिन की समाधि है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं एलिसी पैलेस की। एलिसी पैलेस डायरेक्ट पूछा जाएगा कहां पे स्थित है, फ्रांस में स्थित है एलिसी पैलेस। यह फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है एलिसी पैलेस। डायरेक्ट पूछा जाएगा एलिसी पैलेस कहां पर है। पैलेस का मतलब भवन है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इमारत है अच्छी। एलिसी पैलेस फ्रांस में है, यह फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। डायरेक्ट याद रखना है, फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है, पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं आगे लापनार चीन में है, चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान है ये। लापनार कहां पर है, चीन में है, चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान है। लापनार कहां पर है, चीन में है, चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान है। यह सीक्यांग मरुस्थल में स्थित है। यह सीक्यांग अपन ने पढ़े थे, चीन का एक प्रांत है, वहां पे एक मरुस्थल है, तो सीक्यांग मरुस्थल में स्थित है। तो याद रखना है लापनार क्या है, चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान है। आगे बात करते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की। आपने सुना होगा कांस नाम की जगह है, कहां पे, फ्रांस में। कांस फिल्म फेस्टिवल भी होता है एक, तो कांस जो है ये फ्रांस में है। यहां प्रतिवर्ष फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है, और ये फिल्म महोत्सव का आयोजन का प्रारंभ 1939 से हो रहा है फ्रेंड्स। 1939 से यहां प्रतिवर्ष फिल्म महोत्सव का प्रारंभ यानी आयोजित किया जाता है। तो आपने नाम सुना ही होगा, कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, कहां होता है करके पूछा जा सकता है, फ्रांस में। पेंटागन जो है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह यूएसए के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। डायरेक्ट आ सकता है, रक्षा विभाग या रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। वर्जीनिया में स्थित यह बिल्डिंग विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय की बिल्डिंग मानी जाती है। कहां स्थित है, वर्जीनिया। ये वर्जीनिया जो है ये राज्य का नाम है, अमेरिका के राज्य का नाम है। वर्जीनिया में स्थित यह बिल्डिंग विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय की बिल्डिंग मानी जाती है। तो याद रखना ये वो जो रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है वहां पे, यानी वहां का डिफेंस का हेडक्वार्टर है, अमेरिका का डिफेंस का हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स। आप गूगल करके इमेज देख सकते हैं, बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है और बहुत ही शानदार है। तो क्या बोला गया, वर्जीनिया में स्थित यह बिल्डिंग विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय की बिल्डिंग मानी जाती है। तो याद रखना, पूछा जाएगा विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय की बिल्डिंग पूछा जाएगा तो पेंटागन। अब डिज्नीलैंड की बात कर लेते हैं, ये यूएसए में है फ्रेंड्स। यह एक मनोरंजन पार्क है जो कैलिफोर्निया के अनाहीम नामक स्थान पर बना है। इसका निर्माण वाल्टर इलियास डिज्नी ने 1955 में करवाया था। क्या नाम था उनका पूरा, वाल्टर इलियास डिज्नी ने 1955 में करवाया था। तो डिज्नीलैंड कहां पर है, ये अमेरिका में है, याद रखना है। अब बात करते हैं अराविले नाम की स्थान का। अराविले ये भारत में डायरेक्ट आता है, कहां है, भारत में। अराविले यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय नगर है, याद रखना है। यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय नगर है। यह पांडिचेरी में स्थित है। पांडिचेरी अपना केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, यह पांडिचेरी में स्थित है। इसकी स्थापना अरबिंदो सोसाइटी की मीरा अल्फेंसा द मदर के द्वारा 28 फरवरी 1968 को की गई थी। ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी 1968 को की गई थी। किसने किया था, अरबिंदा सोसाइटी की मीरा अल्फेसा, याद रखना नाम, अल्फसा, तो याद रखना है अल्फसा, हिंदी में अल्फेसा लिखा है, तो याद रखना है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने, तो ये यहां से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, अराविले कहां पर है, तो ये याद रखना है पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश तमिलनाडु में आता है। तो विश्व प्रसिद्ध स्थान डिस्कस किए थे, इतना ही दिया हुआ है और ये आपको याद रखना है, याद रखना पड़ेगा। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक लूसेंट की
वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक था। कैसा लगा हमारी सीरीज ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, और सारे वीडियो देखिए और इसका लाभ ले सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा हमारी सीरीज ये। तो धन्यवाद।